जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए तो फिर से आज 9 का दूसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आदित्य हल होगा उसका 9 कहता है कि दत्त समीकरण निकाय का हल यदि आदित्य हों तब इन्हें आलेखीय विधि से हल करना। पहले इसको जांच करना है 9 का, है ना। पहले आपको हम 9 का पहला आपको चेक करके बताए भी थे। दूसरा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि अगर आदित्य हल होगा तो उसको ग्राफ हम खींच के आपको बताते हैं, ठीक है ना। दिखाते हैं आपको कैसे खींचना है। ऐसे तो ग्राफ खींचना आपको आता ही है, ठीक है ना। एक बार फिर से ग्राफ खींचने का कोशिश करते हैं। देखिए पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये है। सबसे पहले इसको जानिए रहे कि A1 B2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं A1 A2। A1 हमारा 2 है 3, B1 B2 -3 -2 C1 13 C2 12। समझ रहे बात के? क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब होगा, लिखिए दत्त समीकरण का हल क्या होगा? आदित्य होंगे यदि क्या होगा बाबू? A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 का होना चाहिए, ठीक है। यही है ना। चलिए तो हम इसमें अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करेंगे 2/3 डज नॉट इक्वल आना चाहिए -3/-2। इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2/3 और 3/2 जो डज नॉट इक्वल है, ठीक है ना। इसलिए लिखिएगा दत्त समीकरण का हल का होगे बबुआ? आदित्य होंगे। आदित्य होंगे। हो गया काम खत्म। हाँ लिखे होंगे नहीं हैं, काम खत्म। नाउ अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। वही चीज़ लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अब करना क्या है कि x और y का वैल्यू किसी में से लिख लीजिए। अब 2x इधर ले जाइए, प्लस जाएगा, ये प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है ना। -13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -13 बबुआ। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3y माइनस 13/2। यहाँ तक क्लियर है। अब लिखेंगे इफ़ y का वैल्यू रखना है। y का वैल्यू इसमें रखना है और हमको मान जो है आना चाहिए सही से। अब y का वैल्यू 1 रख लीजिए। चूँकि 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 रखिएगा तो हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 3 1 या 3, यानी कि 3 में 3 से 1 से गुना होगा तो 3 रहेगा, और 3 13 में घट जाएगा। मान लीजिए 3 13 जो है 3 जो है 13 में घट जाएगा तो -10 हो जाएगा, 5 दूना का 10 आ जाएगा। इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 -13/2। 1 तो 1 ही रह जाएगा, 3 का 3 रहने देगा, ये हो जाएगा -10/2। अब इसको आप ऐसे काट सकते हैं तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। अगेन इफ y इज इक्वल टू क्या रखना है बाबू? y इज इक्वल टू रखना है, अब से खुद से रखिए, ऐसा रखना है कि आपको आसानी से कट भी जाए, ठीक है ना। समझ गए। चलिए अब y इज इक्वल टू 3 रख लीजिए। मान लीजिए y इज इक्वल टू 3, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 -13/2 हो जाएगा। 9 13 में से तो घटेगा नहीं, अब 9 में से तो 13 नहीं घटेगा तो -4 लाएगा, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से काट दीजिए, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, ठीक है ना। -2 हो जाएगा।
वही चीज़ लिखेंगे, निम्न मान सारणी से ये चीज़ प्राप्त होता है ऐसे ना। लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है। ठीक है, सारणी यहाँ बना लीजिए। एक्स है, वाई है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू हमने जब रखा 1 तो उसका आया -5, और जब रखा 3 तो आया -2। पॉइंट्स हमारा बन गया -5 और 1, ठीक है ना, -2 और 3 दिख रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सो देखिए, अब करना है हमारा क्या, लिखना है अगेन फ्रॉम सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, 3x - 2y + 12 = 0। 3x को इस साइड ही रहने दीजिए, उस तरफ को प्लस में, तो 2y - 12, ठीक है ना। तो x = 2y - 12/3। वहाँ पे 3x - 13 था, तो इसमें 2y - 12 है, उसमें बटा था वो 2, इसमें बटा है 3, ठीक है। अब इफ रख लीजिए, एक्स वाई का वैल्यू क्या रखें, y = क्या, हमको कट भी जाना चाहिए आसानी से हैं, और खींचा भी जाना चाहिए आसानी से, ठीक है। इस तरह से मान रखना है बबुआ। तो मान रख लीजिए, y का अगर मानते हैं कि 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रख लीजिए, ठीक है ना। इसलिए x = क्या हो जाएगा बबुआ, 2 × 0 - 12/3। यहाँ चलेंगे, यहाँ हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है बबुआ कि तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा -12/3 = x, यहाँ तो है कितना -4। इफ अगेन लिखिए, y = क्या रखें, अब अबर बार रखें तो -4 आया, अबर बार क्या रखें, 2 का वैल्यू मान लीजिए, यदि 6 रख दे तो, या 3 रख दे तो, ठीक है ना। तो y का वैल्यू 3 एक बार रख चुके हैं, ठीक है ना। 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 12 में घटेगा तो 4 ही आएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ये भी काम गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। तो माइंड थोड़ा सा रखना है कुल, इसके बाद सोचना है कि क्या रखें। 6 रखें तो 6 दूना 12 आराम से आ जाएगा। y = 6 रख दीजिए, ठीक ना। इसलिए x = कितना आ जाएगा बाबू, 2 × 6 - 12/3। 12 में से 12 जाएगा, 0/3 = 0, ठीक है ना। हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, निम्नलिखित मान सारणी प्राप्त होता है, डायरेक्ट हम मान सारणी यहाँ बना दे रहे बबुआ। आप तो ओवर ब्रिलियंट बंदे हैं भाई, समझ जाए होंगे। x और y, जब हमने x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 रखा तो आया -4, y का वैल्यू हमने 6 रखा तो आया 0, ठीक है। तो पॉइंट हमारा 6, 4 और 0, 0 और 6 बन गया। समझ रहे हैं बात के। अब यहाँ तक चलते हैं, अब चलते हैं ग्राफ पे, जब जगह है तो खींच लेंगे। यहाँ इस कोने पे बना दीजिए इसको बेचारे को, ठीक ना, दूसरा नीचे में आ जाएगा, ठीक है। यहीं तक खींचिए, ज़्यादा विशेष में। ठीक है, अब पॉइंट्स को दर्शा देंगे, क्या करेंगे भाई, पॉइंट्स को हमने यहाँ पे, इसको यहाँ, इसको यहीं रखने दीजिए, इसको वहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। यह है x, ये x डैश, ये y डैश, ये y। पॉइंट हमने लिख लिया, लिख लेंगे
है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, है ना, हम पॉइंट हम लिख दिए हैं, आगे चलते हैं। अब पहला कह रहा है कि 5 और -1, -5 और 1, -5 यहाँ है और 1 प्लस में बबुआ तो ऊपर जाएगा, ये पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे, दिख रहा होगा। चलिए हो गया, थोड़ा सा ये देखिए हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा पॉइंट है -2 और 3, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, वो भी प्लस में, तो 1 2 3 यहाँ ये पॉइंट से, ये देख लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, सीधा कर दीजिए, टेढ़ा है उसको सीधा कर दीजिए। ये देख लीजिए, आप कभी भी पेंसिल का नोक मोटा नहीं रखिएगा, ठीक है। आप कभी भी पेंसिल का नोक मोटा नहीं रखिएगा, जितना आपके से ये बढ़ने पतला कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे आपको पहचानाने के लिए इतना मोटा कर रखे हैं, ठीक है। चलिए बाबू, अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है, सब देखिए। सेकंड हमारा कह रहा है -4 और 0, -4 यानी कि x का वैल्यू भी यहाँ, y का वैल्यू 0, x फिर y का वैल्यू 0 तो बबुआ तो यहीं रख लीजिए। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y का x का पावर 0 है। अब इस दोनों को मिला मैच करा दीजिए। है कट गया लगता है यहीं, फोर पे ही कट जाएगा। ये देख लीजिए, ये था हमारा समीकरण दूसरा का है बबुआ, कितना है 3x - 2y इज इक्वल प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण था 2x - 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट्स हमारा क्या था, ये पॉइंट्स है -2 और 3, ये पॉइंट्स था -5 और 1, और ये पॉइंट था हमारा कितना बबुआ -4 और 0। ये पॉइंट्स हमारा क्या था 0 और 6 था। चलिए इसका हल आपको बताना है बबुआ, यहाँ वही चीज़ लिखेंगे 10 छोटा वर्ग, क्या 10 छोटा वर्ग इज इक्वल टू 1 इकाई, ये लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पॉइंट्स लिख लीजिए, पॉइंट्स हमारा कहाँ है, जहाँ कट रहेगा वही पॉइंट्स हमारा आंसर, ठीक है ना। तो पॉइंट्स हमारा -2 और 3 है, इसीलिए लिखिएगा x का वैल्यू कितना 2 एंड y का वैल्यू 3, यही हमारा आंसर है बाबू। क्लियर है, आ गया समझ में, ये चीज़ आंसर था। अब यहाँ आंसर पूछ रहा है, उधर आंसर नहीं पूछा था, फिर भी हमने पॉइंट आपको लिख दिया था, ठीक है ना, इसमें समझने के लिए। समझ गए बात के। चलिए आते हैं नेक्स्ट में हमारा अब 9 का जितना भी बचा हुआ है सब आप लोग कोशिश कीजिए, सबसे पहले उसको चेक कीजिएगा कि आदित्य हल है या नहीं है। अगर हल होगा तब ये ग्राफ खींचना है, आदित्य हल नहीं होगा ग्राफ नहीं खींचना है, काम खत्म, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय द वे कि दे दिया क्वेश्चन की कह दिया कि आदित्य हल है हो, उनका मान लीजिए कि आलेख खींचे और आप एग्ज़ाम में आदित्य हल जांच किए तो आदित्य हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ नहीं खींचेगा, काम होगा ख़त्म, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं 9th को पूरा छोड़ देते हैं आपके लिए होमवर्क, 9th का पूरा होमवर्क रहेगा आप 9 जितना भी बचा शेष, ठीक है।
अब 10 कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का आलेख्य विधि से हल करें। समीकरण दिया है, फिर एक बार पूछ रहा है कि क्या बिंदु 4 और 9 इनमें किसी रेखा पर है, समीकरण लिखें। किस रेखा पर होगा? तो सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, इसका बना करके ग्राफ खींचेंगे। इसके बाद वो जो बिंदु दे रखा है 4 और 9 उसको देखेंगे कि इस लाइन पे कहीं मिल रहा है या नहीं, या इस समीकरण में मिल रहा है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि ये समीकरण यहाँ आ रहा है, ये समीकरण यहाँ आ रहा है, तो ये कितने पॉइंट्स पर आ रहा है? तो ये y = 5, x = 1। तो यहाँ हम लिखेंगे यही बिंदु अगर मान लीजिए कि 1 और 5 दे रहा था तो हम लिखते कि समीकरण 2x - 3y + 13 = 0 पर है। इस तरह से ही पूछ रहा है 10 क्वेश्चन। चलिए 10 लिखते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 ये है, दिए गए समीकरण निकाय का आलेखी विधि से हल करें। 3x - 5y = 19 एंड 3y - x + 1 = 0। क्या बिंदु 4 और 9 इनमें से किसी रेखा पर है, समीकरण लिखे। जिस रेखा पर है हम आपको बताएं कि ये या तो ग्राफ खींच करके आपको ये ग्राफ खींच लीजिए, इसके बाद इसको पॉइंट को ढूंढिए 4 और 9 कहाँ है। 4 और 9 यानी कहने का मतलब कि x का पावर x के = 4, यहाँ y = 9 यानी कि जहाँ 9 आ जाए उस तरह से ये रेखा मान लीजिए उस पर है, तो लिखेंगे कि ये वाला समीकरण का है। और एक विधि और है कि इसका 4 और 9 इस दोनों समीकरण में बारी बारी से लिख लीजिएगा। और जिस समीकरण में संतुष्ट करेगा, यानी कि 3x - 5y = 19 आ जाएगा, जो ये दोनों को समीकरण ये इसका मान रखने से, तो ये रेखा पर ये समीकरण इसका ये हो जाएगा। अगर इस पर आता है तो इस पर नहीं आता, इस पर अगर आता है तो समीकरण ये हो जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। ये दोनों विधि हैं, आपके जो विधि है आपको बना, लेकिन यहाँ पूछा है ग्राफ खींच के, तो हम ग्राफ खींच के बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप सारणी को हमको लिखना